नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां ग्वालियर शहर से 25 किलोमीटर दूर सातऊ गांव के घने जंगलों और पहाड़ियों में स्थित शीतला माता का लगभग 500 साल पुराना मंदिर नवरात्र में आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि माता के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि शीतला माता का यह मंदिर एक चरवाहा के माध्यम से सातऊ गांव में प्रकट हुआ। आज नवरात्र के 9 दिनों में भक्तों की लाखों की संख्या में यहां पर आना शुरू हो चुका है। लोग पैदल चलकर, कनक दंडवत कर और ढोल नगाड़े बजाकर माता की आराधना करने पहुंच रहे हैं। तो बता दें, ग्वालियर का ये मंदिर सातऊ गांव में शीतला माता का मंदिर, जहां भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। काफी महत्व है। ये काफी सालों पुराना मंदिर है। यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। मैया की कृपा ऐसी रही लोगों पे। न्याय की देवी भी कहला दो आप। बघेल गुर्जर समाज की, अन्य सारी समाज की मैया है ये। और यहाँ पे काफ़ी लोग बार बार से दर्शन करने आते हैं। अब ये मंदिर काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ पर जितने भी डकैत थे सभी ने आत्मसमर्पण यहाँ पे किया। और जो यहाँ लोगों को खतरा था, ये सारी थी, सब मैया की कृपा से दूर हो गए। हम लोग 20 सालों से आ रहे हैं। आज हम लोग के यहाँ कुछ प्रोग्राम परेशानी हुई थी, वो यहाँ से बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी। इसकी कोई संभावना नहीं थी सही होने की, तो वो विदिन 7 दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो गई थी। तभी से हम लोग आ रहे हैं पूरा परिवार। कि मैं तेरी सेवा भाव से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। इस बात पर गजाधर बाबा ने कहा कि माई मेरे से सेवा नहीं बनेगी, मेरे साथ मैं नहीं ले जाऊंगा। कि नहीं, मैं अब वचन दे चुकी हूँ, तेरे साथ मैं चलूंगी। तो वहाँ से जब गजाधर बाबा अपनी गौओं को लेके चले तो शीतला माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी। और खंडवा जिले से 23 किलोमीटर दूर ग्राम घनौरा में स्थित 500 वर्ष पुराने मां चामुंडिका मंदिर में अनोखा चमत्कार देखने को मिलता है। बता दें कि मंदिर में पुजारी पंडित मोहित शास्त्री के अनुसार देवी मां की प्रतिमा हर वर्ष लगभग 1 इंच बढ़ती है। यह श्रद्धालु मां का आशीर्वाद और चमत्कार मानते हैं। वहीं मंदिर में दूर दूर से भक्त अपनी मन्नत मांगने आते हैं। विशेषकर नवरात्रि और मंगलवार को भक्तों का तांता रहता है। नवरात्रि के 9 दिनों में स्थायी आकर्षक यहाँ पर झालकियां सजाई जाती हैं, जो कि भक्तों का ध्यान भी खींचती है। इतना ही नहीं, बल्कि स्थानीय पुजारी ये बताते हैं कि यहाँ पर निसंतान दंपत्ति मां के दरबार में आकर गोद भराई की मन्नत मांगते हैं और माता उन्हें संतान की प्राप्ति भी कराती है। यह मंदिर देवी मां के ईश्वरीय चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की विशेषता बहुत है। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मूर्ति के बारे में यह बताया जाता है कि ये मूर्ति दिन पर दिन बढ़ती है। लगभग 1 वर्ष में 1 इंच बढ़ जाती है। और इस मंदिर में हमारी लगभग 5 पीढ़ी पूजन करते करते चले गई। और यहाँ की विशेषता ये है कि जिनके यहाँ भी संतान नहीं है और वो दंपत्ति अगर आकर के माता जी के यहाँ अरदास लगाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो माता जी की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति की इच्छा मतलब चाहता है कि भैया मेरी ऐसी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता रानी मेरी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे पूर्वज बहुत पुराने समय से आ रहे थे, तो हम भी आते हैं और माता रानी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माता दी। मंदसौर शहर में स्थित नालछा माता का मंदिर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शुमार है। यह पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहां भैरव और भवानी एक ही गादी पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि राजा दशरथ द्वारा स्थापित इस प्रतिमा के सुबह से रात तक 3 रूपों के दर्शन होते हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ ही गरबा खेलकर उन्हें प्रसन्न भी करते हैं। माता और भैरव एक साथ बैठे हैं और माँ दिन में 3 रूप लेती है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। चेहरे में ही भाव दिखता है। और माता की स्थापना, माता जी के शेर और माता जी की दीपमालाएं, 3 चीज़ें यथावत हैं।
बाकी पूरा मंदिर तोड़ करके जीर्णोद्धार में नया बनाया गया है। से जोड़ा जाता है। भगवान श्री राम के पुत्र पिताजी राजा दशरथ ने माता जी की स्थापना करी थी और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बताया जाता है कि यहाँ पे भैरव बाबा और माता जी एक साथ विराजमान है। भक्तों की अटूट श्रद्धा और भीड़ के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लोगों की मान्यता होगी और पौराणिक विचारधारा के चलते ये माता जी की यहाँ पे स्थापना करी गई थी। आप देख सकते हैं कि भैरव बाबा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि श्रद्धा का अटूट सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और दोनों तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु माता जी को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। मंदसौर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए राजेश शर्मा। मैहर में त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा धाम शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है। मान्यता है कि राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव सती के अंग लेकर विचरण कर रहे थे तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को खंडित किया। इसी क्रम में माता का हार मैहर की भूमि पर गिरा और यह स्थान मैहर कहलाया। मां शारदा यहां विद्या और ज्ञान की अधिशास्त्री देवी सरस्वती स्वरूप में विराजित है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखने से पहले मां शारदा की आराधना की थी और स्थानीय मान्यता है कि यहां साधना करने वाले भक्तों को मां प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है। वीर योद्धा आला उदल ने 12 वर्षों तक यहां कठोर तप किया। आज भी मान्यता है कि वे रोज सुबह पूजा करने आते हैं और मंदिर परिसर में उनके घोड़े की टापों के निशान भी दिखाई देते हैं। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु यहां आकर मां शारदा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद पाते हैं। मैं अभी दर्शन करने पहुंचा हूं और आप शायद देख रहे होंगे इस तरफ का एक जो चारों तरफ का व्यू है कि आप देखो कि बादल भी परिक्रमा लगा रहे हैं। बादल जो इंद्र के दूत है वो भी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हो कि उनकी शक्ति और उनका जो प्रभाव है वो कितना व्यापक है। मैं बचपन से माँ शारदा के दरबार में आ रहा हूँ मैहर, और वरिष्ठों से ही मैं सुनता आ रहा हूँ माता की जो अद्भुत यहाँ की महिमा है और आला के विषय में। तो मैं यहाँ लगभग साल में 5 से 10 बार अपने मित्रों को लेके आता हूँ। पेंड्रा के कोटमी सोन नदी के किनारे बसे विशेषरा गांव का प्राचीन मां महामाया मंदिर नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है। प्राचीन काल से विद्यमान यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। नवरात्र के दौरान यहां ज्वारा और ज्योत कलश जलाए जाते हैं। विशेषकर अष्टमी और नवमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ की पूजा अर्चना से वही पुण्य लाभ भी मिलता है जो रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि मां महामाया उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है और जीवन के संकटों को दूर करती है। ये यहाँ का महत्व ये है कि जो भी भक्त जो भी जो है आदमी जो है यहाँ पर जो है श्रद्धा पूर्वक देवी से जो है अपनी मन्नतें मांगता है, वो देवी जो है उसकी मन्नतें पूरी करती है। कब से प्रतिमा स्थापित है ये 200-250 साल पहले से है प्राचीन और विशेषरा और रतनपुर का जो वो महिमा है वही विशेषरा का भी है। महामाया दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। यह है कि भाई वहाँ भीड़ ज़्यादा रहता है, रोड लाइन है, और यहाँ थोड़ा सा अंदर है इसलिए थोड़ा सा कम दिखता है। सतपुड़ा के सुरंभ वादियों में वसा अंबाडा स्थित मां हिंगलाज शक्तिपीठ शारदेव नवरात्रि के पावन पर्व पर 3,551 मनोकामना ज्योति कलश की लौ से जगमगा रहा है। इस दौरान समूचे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह और शाम की होने वाली आरती में हजारों की संख्या में
भक्तों के पहुंचने से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है। खास बात यह है कि मां हिंगलाज का एक मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और दूसरा छिंदवाड़ा जिले के परासिया के अंबाडहा में स्थित है। इसीलिए यहां पर देश भर के लाखों भक्त शारदीय नवरात्र पर दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। रतलाम के सिद्ध अति प्राचीन कालिका माता मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह महाआरती के बाद मातृशक्ति ने कई वेशभूषाओं में पारंपरिक गरबा खेलकर मां की आराधना की। इस दौरान भारत माता और देवी के अलग अलग स्वरूपों में सजी महिलाएं गरबे में शामिल हुई। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने भी पहुंचे। बता दें कि महाअष्टमी पर कालिका माता मंदिर में श्रद्धा और भक्ति अपने चरम पर दिखाई दी। मालवा और मेवाड़ की सीमा पर नीमच जिला बसा है, जहां जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध चमत्कारी महामाया भादवा माता का मंदिर है। खासतौर से बता दें कि लकवा ग्रस्त रोगियों के लिए यह मंदिर वरदान से कम नहीं है। इसके बारे में मान्यता है कि जो लकवा रोगी जमीन पर खिसक कर आते हैं वे यहाँ नवरात्रि में 9 दिन रहने के बाद अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। बताया जाता है कि महामाया की प्रतिमा 16वीं सदी में यहाँ स्थापित हुई थी। तब इस क्षेत्र में भील समुदाय का बाहुल्य था। तब से आज तक यहाँ के पुजारी भील समुदाय के लोग भी हैं। बता दें कि मूल प्रतिमा को मां सरस्वती का स्वरूप बताया जाता है, जबकि नवदुर्गा की पिंडियां भी मौजूद हैं। आजादी के बाद से मंदिर का व्यवस्थापना यहाँ पर प्रशासन के हाथों में थी और मान्यता है कि यहाँ की पवित्र बावड़ी के जल से स्नान करने के बाद मंदिर की परिक्रमा लकवाग्रस्त रोगियों को यहाँ पर लगवाई जाती है। विशेषकर नवरात्रि में 9 दिनों तक रोगी और उनके परिजन यहाँ रहकर प्रतिदिन बावड़ी के जल से स्नान और परिक्रमा करते हैं। इससे लकवा रोगियों को खासा लाभ होने की मान्यता भी है और यह चमत्कार ही है। हर नवरात्रि में भादवा माता में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बुआ जी को लकवा मार गया था, काफ़ी इलाज करवाने के बाद सही नहीं हो पाया, तो हम माँ भादवा के यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे रखा है मेरी माँ बुआ जी को। और यहाँ का मतलब एक प्राचीन मंदिर है जो चमत्कार माना जाता है यहाँ का पानी। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चूँकि नवरात्रि में माता के दरबार में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए राउंड तक लोग 24 घंटा हमने पुलिस व्यवस्था लगाई है, जिसमें कि 50 आदमी का पुलिस का बल लगा हुआ है और साथ में होमगार्ड का भी बल लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि का मेला भादवा में लगाया गया है। इस दौरान अभी श्रद्धालु संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे आज शनिवार है तो शनिवार को रात में रुकने की जो यात्री आते हैं वो शनिवार रात को महत्व से रुकते हैं यहाँ पे, तो भीड़ बढ़ रही है। उसके लिए रुकने की व्यवस्था के लिए हमारे पास कॉरिडोर है पूरा। झाबुआ जिले के बोर्डी गांव में नवरात्रि की अष्टमी पर अनूठा नजारा देखने को मिला। बता दें कि भैरव जी और माता जी की दशकों पुरानी परंपरा निभाने हजारों की तादाद में आदिवासी समाज मंदिर पहुंचा। श्रद्धालु जवारे सिर पर रखकर पूरे गांव से निकलते हुए नदी तक पहुंचे और वहां जवारों का विसर्जन किया गया। इस दौरान कई लोगों को अंश आया और सैकड़ों ने धुनी भी रमाई। बच्चे बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हुए। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है और
इसी आस्था की वजह से राजस्थान और आसपास से भी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में आते हैं। भीड़ और परंपरा दोनों ये साबित कर रही हैं कि आदिवासी हिंदू हैं और अपनी संस्कृति को पूरी श्रद्धा से निभा रही हैं। नवरात्रि की अमावस्या के दिन ये ज्वारे बोते हैं। 9 दिन तक इनका सेवा पूजा चलता है और हमारे आदिवासी परंपरा के अनुसार हम सपनियाँ बोलते हैं उसको। ऐसा 9 दिन तक खेल अलग अलग था और खेल अलग अलग था 9 दिन तक, और 9 दिन तक इसी सेवा करे। इन्हें बाद अपने 9वें दिन इन्हों विसर्जन करे। ये बरसों से हमारे डोगरे भी इसको अपनाते हुए आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी इनको देखते हुए ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। ये यहाँ से मंदिर पे है, भैरू बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पर 9 दिन तक इसकी जवारा बोते हैं और वहाँ पर 9 दिन तक सेवा करते हैं। नवरात्रि का कार्यक्रम 9 दिन का रहता है और हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और बरसों से चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े गुजरात से, राजस्थान से सब अनेक प्रकार के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए और सबकी आस्था पूरी होती है। यहाँ पे आदिवासी हिंदू यहाँ पर बीज अमावस को वाड़ी भैरू बाबा जी की वाड़ी वावी जाती है और भैरू अष्टमी के दिन इसकी जागरण किया जाता है और लास्ट दिन इसका आज विसर्जन का कार्यक्रम है और रोज 8 दिन तक दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मुरादें मनोकामना मांगते हैं और भैरू बाबा जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उज्जैन में महाअष्टमी के अवसर पर शहर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा शुरू हुई। यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। राजा के रूप में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने माता को मदिरा का भोग अर्पित किया और पूजन अर्चन की। इस अवसर पर एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा शुरू हुई, जिसका समापन हांडी फोड़ भैरव पर होगा। शारदीय नवरात्रि में आज महाअष्टमी के अवसर पर उज्जैन में पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया। आज शासकीय नगर पूजा हुई जिसमें कलेक्टर ने राजा के रूप में अपनी जो है परंपरा निभाई और राजा के रूप में आज नगर पूजा की। और जो है ये परंपरा है जो विक्रमादित्य के काल से जो चली आ रही है। जो राजा विक्रमादित्य है वे जो है अपनी प्रजा व देश प्रदेश व जिले की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर पूजन करते आ रहे थे। आज कलेक्टर ने राजा के रूप में यह है जो परंपरा निर्वाही और एक मदिरा का भोग जो है माता महामाया और महामाया को लगाया। उसके बाद से ही जो पूजन पाठ के बाद जो 27 किलोमीटर की जो यात्रा जो है शुरू हो गई। यह यात्रा 27 किलोमीटर दूर यहाँ से हांडी फोड़ भैरव पर इसका समापन होगा। जो ढोल और गाजे बाजे के साथ में जो है नगर पूजा चालू होती है और 27 किलोमीटर तक जो है मदिरा का भोग लगाया जाता है। मैं गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। आस्था और विश्वास के महापर्व नवरात्रि की महाअष्टमी के मौके पर भोपाल में भक्तों की भीड़ कतार देखने को मिली। बता दें कि सभी देवी मंदिरों में मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त लगातार दर्शन करने पहुंच रहे थे। भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही दर्शन करने पहुंचे। महाअष्टमी पर भक्तों को कैसी पूजा करनी चाहिए जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो सके, उसके लिए स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी के मौके पर देवी मंदिरों में सभी जगहों पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वो भोपाल का प्राचीन मंदिर है। यहाँ का इष्ट देवी भी कही जाती हैं। अधिकतर जब वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं तो यहीं पर महिलाएं तेल भी चढ़ाने आते हैं माता रानी को, तो इसलिए इनकी मान्यता कुछ अलग है। और जिस प्रकार से अष्टमी का दिन है तो लोग लगातार मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचते चले जा रहे हैं। माता रानी के दर्शन कर उनको मनोहार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति के घर में सुख और समृद्धि आए और सभी लोग अपने घरों में माता रानी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि को लेकर के जाएं। तो एक अच्छा माहौल है और हम यहाँ पर पुजारी जी से भी बात करेंगे क्योंकि आज अष्टमी है, किस प्रकार से लोगों को घर में पूजा करनी चाहिए, आज क्या क्या करना चाहिए आज के दिन। तो पुजारी जी से हम बात करेंगे। पुजारी जी, महाअष्टमी है, आज भक्तों को क्या क्या करना चाहिए माता रानी जी से खुश हो सके?
आज नवरात्र पर्व में अष्टमी तिथि है और महागौरी का पूजन किया जाता है। आज के दिन पूजन करने से साधक को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और साथ ही कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आज विशेष रूप में मां कन्याओं के रूप में विचरण करती हैं, तो कुमारी कन्याओं का चरण धुलाकर उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। कन्या भोज का विशेष महत्व बताया गया है। आज से हवन इत्यादि भी करना चाहिए और साथ ही माँ के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विक्षे। इस बीज मंत्र के जाप से हमारे जीवन की सारी व्याधियाँ और तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। पुजारी जी ने अच्छी बातें कही हैं और जो लोगों को, जो भक्तों को करना चाहिए, यानी कि जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ें उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि कन्याओं को भोज कराना चाहिए, क्योंकि जब कन्याएं भोज करती हैं और प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो भक्तों के घर में सुख और समृद्धि आती है। और यही हमारे यहाँ पुरानी प्रथा भी चली आ रही है। हमारे धर्म और शास्त्र भी यही कहते हैं कि आप घर में कन्याओं का पूजन कीजिए ताकि लोग प्रसन्न रहें। कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो अक्टूबर को पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर इंदौर के ऊषागंज छावनी मार्केट और छावनी क्रमांक 2 में 51 फीट रावण का दहन किया जाएगा। ऊषागंज छावनी मार्केट में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार रावण दहन में भव्य आतिशबाजी के साथ जटायु और रावण का युद्ध भी दिखाया जाएगा। समिति पिछले 40 वर्षों से रावण दहन का आयोजन विभिन्न रूपों में करती आ रही है। हैदराबाद के तेलंगाना के हिंदूवादी नेता और सांसद टी राजा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि यह आयोजन भक्तों और स्थानीय नागरिकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। 40 वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। से मनाया जाएगा। इस दिन जो है रावण का दहन किया जाएगा। इंदौर के जो ऊषागंज जो छावनी इलाका है, यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 51 फीट के रावण को यहाँ पर जो है बनाया गया है। ये रावण को पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। इस बार विजयादशमी पर खास बात ये रहेगी कि जटायु द्वारा जो है रावण का यहाँ पर युद्ध किया जाएगा। शाम के समय रात को 9 बजे यहाँ पर ये प्रोग्राम जो आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ में समिति के कुछ लोग मौजूद है। सर, किस तरीके का आयोजन रहेगा और क्या कुछ विशिष्ट रहने वाला है दशहरे पर? यह एकता सहयोग समिति का 40वां वर्ष है। ऊषागंज हाई स्कूल मैदान पर यह समिति द्वारा अनेकों प्रकार के रावणों का निर्माण किया जा चुका है। इसमें शाही स्नान वाला रावण हो, सीता हरण वाला हो, इंद्रजाल चलाने वाला हो या रथ पे चलने वाला हो। इस बार समिति के यहाँ मोहल्ले के नागरिकों ने ही इसको निर्माण जो किया है, जटायु से युद्ध करने वाले रावण का निर्माण किया है। यह 51 फीट ऊंचा रावण है और ऊपर आकाश में से जटायु उड़ के आएगा। इसकी मुंडी पे बारी बारी से आके टकराएगा। इसकी दो ही तरफ मुंडी कट के अलग जाएंगी, फिर वापस जटायु पीछे जाएगा, फिर आके से लड़ता रहेगा। सर, आतिशबाजी किससे क्या अलग संस्था द्वारा आतिशबाजी रहेगी? कैसे आतिशबाजी रहेगी? यहाँ पर कलर वाली आतिशबाजी बुलवाई। इस बार हमने महाराष्ट्र से चुनिंदा आतिशबाजी करने वाले सलीम भाई हैं, उनसे बोला था। उनने हमारे को आने की इंदौर में स्वीकृति दे दी। ये सिर्फ आवाज़ के ऊपर आतिशबाजी चलती है। यहाँ पर आपने यदि रेड बोल दिया तो लाल लाल कलर के फटाके फूटने लग जाएंगे। आपने ग्रीन बोल दिया तो हरे फूटेंगे। आपने ब्लू बोल दिया तो नीले फूटेंगे। इस तरह से बच्चों की या किसी की भी डिमांड होगी, जो बच्चा जाके बोलेगा उस आधार पर ही आतिशबाजी फूटना चालू होती है, कलर वाली। तो ये यहाँ पर निश्चित तौर पर अनेकों तरह के आयोजन होंगे। आतिशबाजी जो है डिफरेंट तरीके से यहाँ पर इंदौर में देखने को मिलेगी। वहीं अगर इस बार बात की जाए कि रावण का युद्ध है जटायु से की जाएगी। आकाश के से जो है जटायु उड़ के आएगा और रावण के सिर से टकराएगा, जिससे रावण के सिर जो है 2 भाग में यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तमाम तरह के आयोजन जो है इस बार दशहरे पर इंदौर में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर।